हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। आई होप कैसे हैं आप सभी। तो चलिए हम जो बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.4 पर, जिसमें हम यानी जो नई बुक है उसमें ये जो एक्सरसाइज है वो 4.3 है और जो मतलब पुरानी बुक है उसमें 4.4 है। तो चलिए इसका जो इस चैप्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज है और आपको पता है मैंने आपके लिए 4.2 तक बिल्कुल कंप्लीट करा दी है एक्सरसाइज। आप पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। बाकी जो एक एक्सरसाइज है 4.3 वो आपकी डिलीट कर दी है, मतलब काट दी है। अब जो 4.4 है वो 4.3 हो चुकी है। ठीक है, तो हम 4.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और नई न्यू बुक से जो है वो 4.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है ये। ठीक है, सभी चैप्टरों में जो लास्ट तो मतलब जो लास्ट जो प्रश्नावली है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस प्रश्नावली में क्या हम करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, तो इसमें जो दिया है उसमें दिया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति क्या है क्या नहीं है, मूलों का अस्तित्व कब है नहीं है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम पहले ये बात जानेंगे कि मूलों का अस्तित्व कब होता है, मूलों के अस्तित्व कब नहीं होते हैं। ठीक है, मूलों की प्रकृति कैसी होती है, तो सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं बिल्कुल आपके लिए सही तरीके से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है हमारी, ठीक है, ये दिया है अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 न्यू बुक से। ओके, सवाल ये दिया है, लेकिन हम इसके पता कैसे चलेगा ये मूलों की प्रकृति या मूलों अस्तित्व में है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फार्मूला आता है, ये बात को लिख लेंगे। ठीक है, पहले ये जाने, एक फार्मूला होता है विभक्त कर। क्या होता है? विभक्त कर। ये है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। और इसका जो फार्मूला होता है डियर वो कितना होता है? b² माइनस 4ac, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो वैसे हम इस जो द्विघात समीकरण से a और b और c के मान निकाल करके इसमें हमें रखने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मूल अस्तित्व में कब होते हैं कब नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ केस 1 लिख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं केस 1 लिख लेते हैं। ठीक है, केस 1, यदि यहाँ लिखेंगे डी का मान, यदि डी का मान धनात्मक होता हो, धनात्मक होता है, तो जो डी के जो मूल हैं वो कैसे होते हैं? अस्तित्व में होते हैं। तब मूल अस्तित्व में होते हैं तथा मूलों की प्रकृति की बात आती है। मूलों की प्रकृति कैसी होगी? असमान। इतना याद कर लोगे ना तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे ये। मूलों की प्रकृति असमान होती है। ठीक है, ये केस 1 क्लियर हो गया। ओके, अब जानते हैं केस 2। केस 2 में क्या है? यदि कोई ज़रूरी उपाय नहीं है, डी का मान ज़्यादा ही आएगा। यदि डी का मान शून्य आ जाए फिर क्या करेंगे? शून्य हो तब जो मूलों की प्रकृति होगी, सबसे पहले ये देखेंगे मूल कैसा होगा। अभी भी अस्तित्व में होगा। ठीक है, 0 आ रहा है फिर भी क्या है? ये अस्तित्व में, मूल अस्तित्व में होंगे। ओके, मूल अस्तित्व में होंगे। अब बात आती है मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? समान। अब अभी से भाग मत जाना, ये देखिए आपको सभी हल्के हल्के सब समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। मूलों की प्रकृति समान है, होती है। ठीक है, ऐसे लिख लो, होती है। ठीक है,
जैसे हम दो घात समीकरण से आपको पता है दो मूल निकालते हैं, एक्स के दो मूल निकलते हैं। इससे पिछली बार वीडियो मैंने कराए थे दो गुणनखंड, ठीक है, तो उस पर दो मूल्य कर रहे थे। तो ऐसे इस मान लिया एक्स का मान 5 आया, तो ये वाले में धनात्मक वाले में एक आएगा, एक्स का मान कुछ और अलग आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सेम नहीं आएगा। यदि मूलों की प्रकृति यानी मूल स्तंभ में है और डी का मान 0 आ रहा है, तब मूल कैसे आएंगे? समान, यानी एक्स बराबर यहाँ 3 है तो दूसरा भी मान एक्स का क्या आएगा? 3 ही आएगा। ठीक है, आप समझ पाए क्या? चलिए, तो केस 3 रह गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 हो या फिर डी का मान ऋणात्मक भी तो हो सकता है, तो इस पर भी डिस्कस करते हैं। यानी केस 3 में यदि डी का मान 0 हो तब क्या करेंगे? तब क्या? तब मूल कैसे होंगे? मूल स्तंभ में नहीं होंगे। बस इतना विभक्त कर निकाल के इसे छोड़ देंगे। ठीक है, इन दो केसों में हमें क्या करना है? गुणनखंड का उपयोग करके हमें समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब प्रश्न नंबर 1 पर, प्रश्न नंबर के पहले क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 5, ओके, यही तो दिया है। तो चलिए इससे विभक्त कर निकाल लेते हैं। पहले यहाँ देखिए, अतः दिया गया द्विघात क्या है? द्विघात समीकरण है 2x² यहाँ से हल कर रहे हैं। ओके, 2x² माइनस 3x प्लस 5 = 0। ठीक है, अब यहाँ से मान निकाल लेते हैं। मान क्या आएंगे? ए का मान एक्स का मल्टीपल में कितने हैं? 2 हैं, तो ए का मान 2, कॉमा बी का मान -3, कॉमा सी का मान कितना हो गया? 5 हो गए। ठीक है, अब देखिए विभक्त कर वाला फार्मूला लगाते हैं। विभक्त कर डी बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है? -3 का स्क्वायर 4 गुणे ए का मान कितना निकाला है हमने? 2 निकाला है। सी का मान कितना? 5। ठीक है, अब 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9। माइनस है, और जब माइनस किसी संख्या के साथ और उसका वर्ग करते हैं तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, विषम पावर होती तब माइनस आते हैं। तो अब यहाँ देखिए इनकी गुणा करते हैं। 4 दूनी 8 और 8 पंजे कितना हुआ? 40। ठीक है, अब 40 में से 9 माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा? -31। अब -31 ये किससे? 0 से छोटा है कि नहीं? 0 से छोटा, क्योंकि आप एक तो 0 है, आप मतलब आपको नहीं तो किसी का कर्जा आ रहा है, नहीं कुछ किसी नहीं तुम पे कोई रुपए है। ठीक है, और एक दूसरे व्यक्ति पर रुपए भी नहीं है, और ऊपर उससे 31 रुपये उधार आ रहे हैं किसी के। तो छोटा कौन हुआ? 31 रुपये वाला हुआ। हम तो मतलब हमारे पास तो कुछ है नहीं, नहीं किसी से लेना है नहीं किसी से देना है, तो इसलिए 0 से छोटा हो गया -31 का मान। ठीक है, तो अब ये 31 का मान छोटा हो गया तो क्या है? इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो क्या लिख देंगे लास्ट में? अतः दिए गए समीकरण का या द्विघात समीकरण का के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आता होगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए आप जितना मैंने करा दिया उसका अभ्यास ज़रूर करिए, क्योंकि अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप मैथ का धुआं बना पाएंगे, और नहीं अभ्यास करोगे तो मैथ तुम्हारा धुआं बना देगा फिर।
इक्वल टू 0। अब यहाँ से हल करते हैं और लिखेंगे दिया गया समीकरण क्या है। अतः दिया गया द्विघात समीकरण, ठीक है, ये समीकरण लिख लेते हैं 3x 4√3x + 4। ए के मान और बी के और सी के मान निकाल लेते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कितना है 3, तो वो ए का मान हो गया। इस एक्स के मल्टीपल में कितने -4√3, तो ये इसके हो गया, बी का मान हो गया, कॉमा सी का मान हो गया 4। ओके, अब देखिए विभक्त कर फार्मूला लगा देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है क्या? विभक्त कर जो फार्मूला होता है वो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, फिर आ गया डी, और ये बी का मान कितना है -4√3 का स्क्वायर, और ये आ गया 4, और ए का मान है 3, और ये है 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत आसानी से अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका स्क्वायर है तो ये तो माइनस गायब हो गया, ये हो गया 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 16। लेकिन किसी संख्या के ऊपर रूट होता है और उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो यानी 3 पे रूट है तो ये हट गया, और कितना बचा 3, और ये भी 4 दिए 12 चौक कितना आया 48, ये आ गया। तो अब ये कितना आएगा डी बराबर 16 3 48, अरे ये भी 48 हो गया और ये भी 48 हो गया, तो क्या दिक्कत है भैया, दोनों 48 हो गए तो माइनस प्लस काट देते हैं, और डी का मान कितना आएगा 0 आएगा। तो 0 के लिए क्या था, मूल अस्तित्व में होते हैं। ठीक है, तो 0 के लिए क्या होंगे, अतः यहाँ लिख दोगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हैं। ओके, अब क्या करते हैं डियर, द्विघात वाला फार्मूला लगा देते हैं, द्विघात समीकरण वाला, जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, -b + -√b² - 4ac / 2a। ओके, x और ये क्या आया है बराबर माइनस के b का मान कितना आया था 4√3, यही तो आया, प्लस माइनस, अब देखो यहाँ b² - 4ac, यहाँ भी तो b² - 4ac निकाला था यहाँ पे ऊपर, तो इसमें ये जो रखा था तो इसका मान कितना आया था 0 आया था। ठीक है, तो यहाँ भी तो b² - 4ac रखेंगे तब भी 0 आएगा, तो यहाँ 0 रख देते हैं, और /2, और a का मान कितना दिया है इसमें, a का मान दिया है आपके लिए 3। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब यह प्लस माइनस से इधर का ये मान क्या हो गया 0 हो गया, इससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये पद इतना क्या हो गया 0 हो गया। तो क्या बचा -4√3 / 2 × 3, इसे काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बचा x बराबर -2√3/3। अब देखिए 3 के लिए भी हम कैसे कर सकते हैं, -2 और √3, और ये जो 3 है इनके लिए √3 × √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो x के दोनों जो समान मूल आए वो क्या निकल के आए 2√3, -2√3। जब एक मान j आया तो दूसरा भी तो मान -2√3 होगा, क्योंकि जब विभक्त कर निकाला था तो उसका मान क्या आया था 0 आया था, तो इसके दोनों मान क्या आ गए। ठीक है, -2/√3 2/√3। ओके, तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो होने वाला है
वो क्या है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो इसका जो चैप्टर जो फिनिश होगा वो कल ही हो पाएगा डियर, क्योंकि इसमें काफ़ी सवाल हैं। इस वीडियो भी लंबी हो जाएगी और इसमें क्वेश्चन भी हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए 2 वीडियो मैंने पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में कर देते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। जैसे कर रहे थे वैसे ही हमें करना है। तो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे दिया गया दो घात समीकरण क्या दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से ए और बी और सी के मान निकाल लेते हैं। एक x² गुणांक में 2 कॉमा बी का मान -6 कॉमा सी का मान कितना आ गया 3 आ गया। भाई फार्मूला लगा देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है विभक्त कर। देखते हैं इस पर कितना कर है। ये है डी और ये फार्मूला लग गया b² माइनस 4ac। तो ये आ गया डी। बी का मान कितना दिया -6, तो -6 का स्क्वायर -4 और गुणे ए का मान 2 और सी का मान 3। ओके, तो ये डी आ गया। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। और ये 4 दूनी 12 3 कितना आ गया 36। अरे ये तो बराबर हो रहे हैं भैया, तो इसके भी मान क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। तो चलिए क्या दिक्कत आ रही है, 4 दूनी 12 और 12 3 36 हो रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, आई एम कन्फ्यूजिंग। वो कहते नहीं है कि एक से एक कठिन चीज़, वो सरल चीज़ जो है वो बहुत कठिन बन जाती है। हमारा पहाड़ा देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम इसे। ये 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36 और 4 दूनी 8 3 24। आई एम सो सॉरी, कभी कभी हो जाता है ऐसा, इंसान से ही गलती होती है। ओके, 36 में से 24 गया, कितना बचा 12 बचा। 12 बचा ना, ठीक है ना। तो ये आ गया 12। तो 12 क्या है डी का मान 12 जो है 0 से बड़ा, ठीक है। तो इसके मूल कैसे होंगे, मूल कैसे हैं वो लिख देंगे। मूल अस्तित्व में है तथा प्रकृति कैसी है आसमान। जब आसमान है तो लगा देते हैं दो घात समीकरण वाला फार्मूला, जैसे सीधराचार्य का फार्मूला बोलते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन कितना होता है 2a। तो क्या दिक्कत आ रही है, x बराबर -b का मान हमने कितना निकाला था माइनस और -6, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac का मान अभी 12 निकाला था, तो यहाँ 12 रख देते हैं अपॉन 2 गुणे a का मान कितना है 2। तो जो कितना आया x, जब 6 और 6 माइनस माइनस प्लस के हो गए प्लस माइनस। ये देखिए 12 के लिए कैसे हल करेंगे हम, तो आ जाएगा 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 छंग 12 2 3 6 और 3 एकम 3। तो यार आ जाएगा जो 2√3, क्योंकि एक का जोड़ा बन गया तो रूट से बाहर आ जाएगा बाकी अंदर। और ये कितना आया 2 गुणा 2। तो इसे जोड़ लेते हैं, एक बार घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो प्लस माइनस है, तो इसके 2 मान जब ही तो निकलेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो ठीक है, जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो देखिए x बराबर इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 6 प्लस, अब एक बार प्लस के ले लेते हैं ये सेम √3 अपॉन ये कितना है 2 गुणे 2। तो यहाँ से क्या करेंगे x बराबर देखो 2 6 के पहाड़े में आते हैं जी, 2 के पहाड़े में 6 आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं। तो ऐसा करें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो 2 3 6 प्लस और यहाँ रूट के 3 बचे, क्योंकि 2 ये बाहर आ गए कॉमन। और ये 2 गुणा 2, तो ये 2 से 2 कट गए, तो x का मान कितना आया 3 प्लस √3 अपॉन 2। एक तो ये मान आ गया, दूसरा भाई मान निकाल देते हैं, वो माइनस में लेते हैं 6 माइनस 2√3 और 2 गुणे 2। तो x बराबर यहाँ से भी 2 कॉमन लेते हैं तो 2 माइनस यहाँ 3 बचेंगे, क्योंकि 2 3 6
यहाँ देखिए इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिए, तो 2 3 6 माइनस ये 2 बाहर आ गए कॉमन, तो ये कितना बचा यहाँ √3। यदि डियर किसी को क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंफ्यूजिंग होती है, तो बिना झिझक किए हुए आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को बहुत दूर कर देंगे। ओके, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस √3/2। ओके, इसके देखो असमान मान निकलिए, क्योंकि एक प्लस के और एक क्या है माइनस के, क्योंकि इसका मान जो आया था प्लस में आया था, तो सेम तो दिख रहे हैं वैसे, लेकिन प्लस माइनस से ही अंतर पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है असमान हैं। और x के मान एक आ गया 3 प्लस √3/2 और एक आया 3 माइनस √3/2। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी पार्ट 2 में बात करेंगे इसका। पार्ट 2 में इसका जो चैप्टर है पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।